हेलो फ्रेंड्स, फास्ट टेस्ट सीरीज में आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। इस यूनिट में से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, बाकी थ्योरी के टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल बाद में अपलोड किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट लॉ ने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन है? जो ये पावर्स दी हुई हैं ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि ये जैसे लिखा, ये कोएफिशिएंट ए और बी इन पर डिपेंड नहीं करता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि ये जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इनके जोड़ को, और वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। थ्योरेटिकली आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे ये मैंने रिएक्शन लिखी के, रेट क्या है? के ये रेट कांस्टेंट है, ए बी एक्स और वाई इसकी पावर है। तो ये एक्स और वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट तो ये यहाँ देखो ए और बी लिखा हुआ हमने। तो एक्स और वाई का जो सम होगा इसको कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मान लिया nth ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन है, तो यहाँ पर यूनिट्स पूछते हैं 1 मार्क से क्वेश्चन में कई बार। तो ए कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल गया, तो रेट क्या आएगा? के और ए की कंसंट्रेशन की पावर, क्योंकि n ऑर्डर की हमने मानी है तो n यहाँ पे लिख दिया है। तो के को इस तरफ ले आओ, रेट यहाँ आ जाएगा। रेट क्या है? रेट अपॉन ए यानी कंसंट्रेशन की पावर है n। तो रेट क्या होता है? रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ये है, तो ये क्या होता है? 1 2 3 4 पढ़ते हो ना आप, ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ये रेट है, ये होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि जीरो ऑर्डर की निकालनी है, तो ये n क्या है? यही है ये जीरो ऑर्डर, यहाँ पर लिख देंगे आप। तो रेट क्या है? ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर। टाइम क्या है? अपॉन सेकंड हमने कर लिया है, इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 0। किसी की पावर 0 करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1। ओवरऑल सब कुछ इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये क्या आ गई यूनिट? मोल पर लीटर, ऊपर करेंगे तो पर सेकंड। तो याद रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो क्या आएगा बताइए? मोल पर लीटर और अपॉन सेकंड। ये लीटर एल बड़ा लिखना आपने। ये क्या है? 1 अपॉन मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी है? अब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर है 1। 1 मीन्स इससे ये कट गया, क्या बच गया? 1 अपॉन सेकंड। सो सेकंड इनवर्स। तो याद रखना है, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत कमज़ोर सी छोटी सी यूनिट आई है, ये कहीं जीरो ऑर्डर की तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ये किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की ही। ये बातें न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कई बार ऑर्डर नहीं बताया जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको यूनिट देखनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। जैसे कहीं आपको दी जाती है पर सेकेंड यूनिट है, इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो किसकी बात कर रहा होगा? जीरो ऑर्डर की। अब अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पर पावर 2 आएगी, मींस मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर ऐसा ही रह जाएगा, पर सेकंड होता ही है। ये क्या हो जाएगी? ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम एक दो मेन एग्जांपल देखें तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूटते हैं, वो एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का। इसके अलावा थाइनोइल क्लोराइड SOCl2, इसका डिसोसिएशन भी इसका एग्जांपल है। सेकंड ऑर्डर का जैसे CH3CO C2H5 NaOH, तो C2H5 और OH यहाँ से चले जाते हैं, ये Na इसके साथ लगेगा। ये रिएक्शन किसकी है? सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। 2HI डिकम्पोज हो जाता है H2 और I2 में, ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। थर्ड ऑर्डर का जैसे ये है 2NO + O2। यहाँ पर एक कमाल की बात ये हो रही है कि जितने भी एग्जांपल हमने लिए हैं तो इसमें ये भी जैसे 3R है मॉलिक्यूल्स भी, तो ये बराबर हो भी सकते हैं, जैसे 2 और यहाँ ये 1 है, 3 और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसको मोलिक्यूलरिटी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन पर डिपेंड नहीं करता, ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती ही नहीं है, उनको जीरो ऑर्डर कहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि H2 + Cl2, ये रिएक्शन तब होगी जब लाइट की प्रेजेंस होगी। आप कितना ही H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लें, कितना ही Cl2, ये रिएक्शन नहीं होगी। कब तक? जब तक आप इसको लाइट नहीं दे लेंगे।
तो ये क्या है, ये लाइट पर डिपेंड कर रही है, तो जीरो ऑर्डर है, रिएक्टेंट का चक्कर ही नहीं है इसमें कोई। इसी तरह NH3 अगर डिकम्पोज हो तो प्लेटिनम इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये डिकम्पोज होगा, लाइट पर डिपेंड कर, लाइट नहीं सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। अब यहाँ से एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो ये क्या है, दे आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर, रियली दे आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर, बट दे अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो रियल में नहीं होती लेकिन कुछ कंडीशंस में बिहेव करती हैं। जैसे ये है सुक्रोज है C12H22O11, इसका आप हाइड्रोलिसिस करें तो जब भी आप वाटर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती है। नेक्स्ट कई बार आपसे पूछते हैं मोलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मोलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं उनकी टोटल आपने गिनती करनी है, वो मोलिक्यूलरिटी उसकी कही जाती है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं NH4NO2 इट गिव्स N2+2H2O, तो यहां पर देखो कितना है, ये एक मोलिक्यूल है, इट मीन्स इसकी मोलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है। अगर इसकी बात करें हम तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर डिपेंड करेगा जो रेट ला बताता है। तो ये जैसे 2 मॉलिक्यूल इसके हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। अब जैसे कि डिफरेंस की कुछ बातें यहाँ दी है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पावर्स की सम कर देनी है, यानी कि रिएक्टेंट्स की जो पावर है रेट ला के अकॉर्डिंग उसका सम कर देना है, तो वो आएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरी बात, ये मोलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, मींस ये कभी नहीं होगा कि आधा मोलिक्यूल किसी का रिएक्ट करा या 1/4 करा, ये होल नंबर ही होगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी है, होल नंबर 1 2 3 ये भी होता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मोलिक्यूलरिटी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्योरली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती हैं। और अगली एक और बात आप बता सकते हैं कि मोलिक्यूलरिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शंस की आप कैलकुलेट करेंगे, मींस जो एक ही रिएक्शन दी हुई हो, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन, लगभग कुछ को छोड़ दें तो बहुत सारी रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, मींस वो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, वहाँ पर मोलिक्यूलरिटी फेल हो जाती है, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहे एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सब के ऊपर लागू होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, ये जो है अगर हम इसको देखना चाहें कि इसकी मोलिक्यूलरिटी क्या है तो इसकी 2 है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अब देखो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, N2O5, ये रिएक्टेंट है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन जब एक्चुअली हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है उसमें एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट है, तो रेट को डिटरमाइन करेगा स्लो स्टेप, फास्ट डिटरमाइन नहीं करेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बार बार दिया है। मान लिया आपको रेस करनी है, कहीं दूर जाना है, आप बहुत तेज़ भागते हैं, आपका दोस्त बहुत सहज भागता है, आप दोनों को बांध दिया जाए तो क्या होगा, आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप तो पहले ही तेज़ भाग रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा, आपका दोस्त जो बहुत धीरे धीरे सरकता है, अगर वो तेज चलेगा तब आप पहुंचेंगे। मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसी भी रिएक्शन में कौन सा होता है, जो स्लो है वो होता है। जैसे इस रिएक्शन पर अगर हम जोर डालें देखें तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। फर्स्ट में क्या होता है, ये जो N2O5 है ना, ये टूट जाता है किस किस में, NO2 एंड NO3। अब इसमें देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये क्या है, यही स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करता है, तो ये स्टेप डिटरमाइन कर देगा। और इसमें मोलिक्यूलरिटी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है इसका। अब दूसरी पार्ट में क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, दूसरा एक और N2O5 होता है, वो जो है वो फिर रिएक्ट करेगा इसके साथ NO3 के साथ, और फिर ये बनाएगा 3NO2 + O2, क्योंकि 3 और 1 4 है ना ऊपर, इसलिए। और ये जो स्टेप है ये कैसा होता है, फास्ट। तो फास्ट को नहीं देखना है, हमने किसने देखना है, स्लो को देखना है, वही रेट को डिटरमाइन करता है। अब ये न्यूमेरिकल इस यूनिट में से आता है, तो बिल्कुल सारे के सारे चांसेस यहाँ से बनते हैं कि न्यूमेरिकल आपसे यहाँ से पूछा जाए। इन 3 फार्मूले से
ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स जो इसमें आते हैं वो लगभग आप पार उतर जाओगे। कोई एक आधा फॉर्मूला और बचता है, वो बाद में हम देख लेंगे। जैसे हाफ लाइफ, इसके ऊपर पूछते हैं, ज़्यादातर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे। ईजीएस्ट न्यूमेरिकल इस यूनिट के होते हैं। हाफ लाइफ मीन्स जो रिएक्टेंट्स हैं जब उनकी हाफ कंसंट्रेशन रिएक्ट कर चुकी होती है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है? द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज रिएक्टेड एंड चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट, तो वो हाफ लाइफ कही जाएगी उसकी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ R0 मीन्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पर तो बहुत कुछ डिपेंड करता ही है, क्योंकि आप शुरू से क्या लेकर चल रहे हो उसी से पता चलेगा आप कितनी दूर तक जाओगे। जैसे आप किसी बाइक पे जा रहे हो तो शुरू में आपने उसमें कितना ऑयल डाला है, जहाँ से आपने रिएक्शन शुरू की, उसी से तो पता चलेगा आप कितनी दूर तक पहुँचोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें टी ऑफ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये क्या है? ये रेट कांस्टेंट है। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, और है कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर रेट कांस्टेंट पूछे तो के को आप यहाँ ले आओ, टी ऑफ को यहाँ ले आओ। अगर टी ऑफ हाफ लाइफ पूछता है तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई मिलेगी। बिल्कुल आसान है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो क्या है? वो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। ये इनिशियल है R0, ये क्या है? फाइनल है। अगर रेट कांस्टेंट आपसे पूछता है तो बहुत आसान सी बात है, के को यहाँ ले आओ, टी को यहाँ नीचे पहुँचा दो। कुछ इजीएस्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कीजिए। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है और उसके मैकेनिज्म के बारे में बताती है। इसके अलावा आपसे रेट पूछ सकते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो साइन है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम या प्रोडक्ट, ये माइनस साइन रिएक्टेंट के साथ लिखा है, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या किया? माइनस किया है, यहाँ पर प्लस साइन आता है। दो टाइप के रेट हैं, एवरेज और इंस्टेनियस। ये डिटेल लेक्चर भी मैंने डाले हुए हैं वैसे शुरू के। तो एवरेज में क्या है? द रेट विच इज डिटरमाइंड ओवर ए लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। और इंस्टेनियस क्या है? द रेट विच इज डिटरमाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए जो होता है। तो ये डेल्टा कर देना, यहाँ जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज है अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेनियस में क्या है? बहुत स्मॉल चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए है तो ये भी डेल्टा, लेकिन डी ये यहाँ पर भी डी, ये क्या है? ये वेरी स्मॉल चेंज है, इसको आपने लिख देना है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, तो अगर आयनिक है तो आयनिक रिएक्शन फास्ट होती हैं, कोवेलेंट उसकी बजाय कम होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितनी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, आपस में टकराएंगे, कोलिजन ज़्यादा होगा, उतना ही उसका रेट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर, नो डाउट, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। कैटलिस्ट जो है ज़्यादातर, वैसे कैटलिस्ट दो टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कोलिजन जब होगा मॉलिक्यूल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन हो, और उतना ही रेट उसका बढ़ेगा। लाइट, कुछ रिएक्शन में जिनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं उनमें लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसकी प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक आध बार रेट लॉ आपसे पूछ लेते हैं, तो रेट लॉ क्या है? पहली बात आपने याद रखनी इसके बारे में, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन से आप रेट लॉ को नहीं बता सकते हो। क्या करना है? रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका सम कर दिया जाता है रेट लॉ में, और ये थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं होता, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिसाइड नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। और आखिर में ये अब कोई कहने की बात नहीं रह गई है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।